वेलकम टू माय चैनल कोड वॉरियर्स। मेरा नाम है जफर। पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ चुका है बेसिक जावा के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, जेडके जेवीएम जेआरई, ये सब क्या होता है ये हम लोग ने अच्छे से जान चुका है। और जावा के बारे में भी हम लोग उसके जो फीचर थे, जावा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता था, और जावा का यूज प्रॉपर कहाँ होता है और एप्लीकेशंस बनाने में होता है, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, और ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इसको। ये सब चीज़ हम लोग ने अच्छे से पढ़ चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टोकन्स के बारे में। टोकन्स क्या होता है कि जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम करने के टाइम पे बहुत सारे कीवर्ड्स यूज होते हैं, बहुत सारा मैनिपुलेशंस होता है, कैलकुलेशंस होता है उसके बीच में। और जो जितने सारे कैलकुलेशंस होते हैं, मैनिपुलेशंस होते हैं, तो उसको यूज़ करते हैं हम लोग किसमें, प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो प्रोग्राम में वो सारी चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम लोग टोकन्स का यूज़ करते हैं। और टोकन्स ये बेसिकली डिफाइन करता है कि कितने सारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूज करते हैं हम लोग प्रोग्राम में, उसको इस चीज़ को डिफाइन करता है। बेसिकली इसको इसका नाम टोकन दे दिया गया है। बाकी ये सिक्स टाइप का होता है। तो ये बेसिकली सिक्स टाइप का होता है। जैसे कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, लिटरल्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, सेपरेटर्स हो गया, और कमेंट्स हो गया। और कीवर्ड्स क्या होता है कि कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड फंक्शंस इन द जावा। ये क्या आता है, प्रोग्रामर जो होता है, प्रोग्रामर जो है ऑलरेडी इस कीवर्ड को यूज कर चुका है। ऐसे कीवर्ड्स जिसको पहले ही यूज कर चुका है, उसको हम लोग अपने यूज के लिए यूज नहीं कर सकते। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। और ये कीवर्ड्स हमेशा लोअर केस लेटर, मतलब छोटे 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 लेटर्स का वर्ड होता है, जिसको जिसको हम लोग इजिली देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कीवर्ड्स जो होता है वो हमेशा लोअर केस लेटर में होता है। जैसे एग्जांपल हो गया, क्लास हो गया, पब्लिक हो गया, वॉइड हो गया, ये सारे चीजें जो होती है कीवर्ड्स होती है, जो कि प्रोग्रामर्स ऑलरेडी इस चीज को यूज कर चुका है। आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर जो होता है, सेकंड हमारा आइडेंटिफायर है। Identifier are used to identify the components of the Java programs. Component of Java programs means जो हमारा क्लास डिफाइन है उसको एक जैसे क्लास का नाम जो हो गया वो एक आइडेंटिफायर की तरह यूज होता है। उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। क्लास नेम इज ए सिंपली आइडेंटिफायर। एंड लिटरल्स क्या होता है, बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत सारे डेटा का यूज होता है प्रोग्राम में, मैनिपुलेशंस के लिए, मल्टीप्लिकेशंस के लिए, डिविजन्स के लिए, सारे चीज का यूज जो होता है उसमें बहुत सारे डेटा का यूज होता है, उसको हम लोग लिटरल्स बोलते हैं। सिंपली ये सिक्स टाइप को डिफाइन करता है। फर्स्ट इंटीजर लिटरल्स हो गया, जो कि 10, 20, 30 हो गया। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स हो गया, जो कि डेसिमल में होता है। ये इंटीजर टाइप का होता है। फ्लोटिंग पॉइंट में हमेशा डेसिमल वैल्यू को लेंगे, जो कि आने वाले प्रोग्राम में हम लोग जब डेटा टाइप कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग बताएंगे। और केयर लिटरल्स क्या होता है कि केयर लिटरल्स में इसको हमेशा जो भी वर्ड्स जो होता है, एक वर्ड का एक लेटर, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे एक सिंगल कोट में, वो हमारा केयर लिटरल को डिफाइन करेगा। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है, जो हम लोग डबल कोट में कोई भी वर्ड्स लिखेंगे, वो वर्ड्स हमारा स्ट्रिंग लिटरल्स को डिफाइन करेगा। और बूलियन लिटरल्स क्या होता है, बूलियन लिटरल सिंपली ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट का आउटपुट देता है। ये ट्रू और फॉल्स को ही कंसिडर करता है। किसी भी चीज को या तो ट्रू वो कंसिडर करता है या तो फॉल्स कंसिडर करता है। सेकंड थिंग्स आ गया मेरा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस या सम स्पेसिफिक टास्क विच इज कॉल्ड एज द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में मेनली ये फाइव ऑपरेटर्स का यूज, फाइव टर्म का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फाइव सिंबल्स का यूज करके हम लोग ऑपरेटिंग करते हैं किसी भी चीज को। फर्स्ट प्लस का हो गया, प्लस इट मीन्स एडिशंस, माइनस इट मीन्स सब्ट्रैक्शंस, एंड मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, एंड मॉडुलस। मॉडुलस का कहाँ यूज होता है, आप लोग सब्ट्रैक्शंस मतलब आप लोग समझते ही होंगे, ए प्लस बी का जो एडिशंस है, सब्ट्रैक्शंस है, मल्टीप्लिकेशंस है, डिविजन्स है। मॉडुलस हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप जब स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हम लोग मॉडुलस का यूज करके आप लोग को बताएंगे। मॉडुलस एक बेसिकली रिमाइंडर देता है। और इसमें बहुत सारे ऑपरेंड्स का यूज होता है। ऑपरेंड्स इट मीन्स जो ऑपरेंड्स होता है, जो नंबर, जो वेरिएबल्स होता है, और उसका यूज करके दिस सिंबल का यूज करके हम लोग एक सम स्पेसिफिक टास्क करते हैं। वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेंड्स कहलाता है। ये हम लोग आगे जानने वाले हैं। उसके ऑपरेंड्स के बेस पे, ऑपरेंड्स के बेसिस पे हमारा ऑपरेटर थ्री टाइप्स का होता है। ये हम लोग आगे अच्छे से जानेंगे।
और सेपरेटर्स क्या होता है, ये सेपरेटर्स एक प्रोग्राम को अच्छे छोटे छोटे टर्म में अच्छे से सेपरेट करके रखता है। जैसे पेरेंथेसिस हो गया, इसको पेरेंथेसिस बोलते हैं। पेरेंथेसिस हो गया, ये पेरेंथेसिस का कहाँ यूज होता है, किसी भी मेथड को डिफाइन करने के लिए उसको इसका यूज किया जाता है। ये हम लोग उप्स में जब जब हमारा उप्स स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। और मेथड कितने टाइप का होता है, मेथड का यूज कैसे होता है, ये सारा चीज हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। वहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तब हम लोग मेथड में ये सारा चीज यूज कर रहे होंगे। और ब्रेसेस, ब्रेसेस के बिना प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं होता है। बिकॉज कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले वो क्लास को डिफाइन करता है, और क्लास के अंदर ये ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस होता है जो उसकी बॉडी को डिफाइन करता है, उसकी बॉडी को डिफाइन करता है। और ये मेनली मेथड में भी यूज होता है, जो कि मेथड की बॉडी को भी डिफाइन करता है। ये ओपन और क्लोज ब्रेसेस यूज करके उसके अंदर उसके बीच की स्टेटमेंट, उस बॉडी के बीच में हम लोग कोई भी चीज का ऑपरेशंस कर सकते हैं, कोई भी मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, कुछ टास्क कर सकते हैं उस मेथड के बीच में, जो अभी हम लोग प्रोग्राम में बताने वाले हैं। और थर्ड हो गया हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब हम लोग एरे पढ़ेंगे, एरे स्टार्ट होगा तो वहाँ पे एरे को डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज होता है। और थर्ड थिंग से फोर्थ है हमारा डबल कोट। डबल कोट क्या होता है कि किसी स्ट्रिंग लिटरल्स को डिफाइन करने के लिए या डिक्लेरेशंस करने के लिए वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इसका। और जब हम लोग अभी जब हम लोग प्रोग्राम अच्छे से शुरू करेंगे, जो कि 2-3 लेक्चर के बाद हमारा शुरू हो जाएगा अच्छे से प्रोग्राम। और ये छोटे छोटे चीज फर्स्ट कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छे से प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे। तो हम ये सब चीजें आप लोग को नॉर्मल सी लगेगी। और ये सिंगल कोट क्या होता है, किसी केयर लिटरल को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। और सेमीकोलन क्या होता है, सेमीकोलन एक इम्पोर्टेंट सेपरेटर्स है जो कि हर एक लाइन को सेपरेट करता है। जब हम लोग सेमीकोलन का यूज करेंगे, इसका मतलब है उस लाइन को टर्मिनेट वो कर दिया है, नेक्स्ट लाइन पे अब जो भी काम होगा होगा। तो ये बेसिकली सेमीकोलन का काम है कि वो किसी भी लाइन को टर्मिनेट करना। और कॉलन, कॉलन क्या है, ये किसी चीज को सेपरेट करने का काम करता है। तो ये बेसिकली हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स में यूज करेंगे। जब हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे होंगे तब हम लोग टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से दो वैल्यू का कंपेयर करके उसका आउटपुट मैक्सिमम और मिनिमम निकाल रहे होंगे। तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर का यूज वहाँ पे हम लोग का होगा, और हम लोग बताएंगे टर्नरी ऑपरेटर्स में। और डॉट क्या होता है, किसी चीज को एड्रेस तक पहुंचाना डॉट का काम होता है। जब हम लोग इंटेलिज आईडिया, इक्लिप्स और वीएस कोड जैसे नोटपैड, वीएस कोड जैसे कोडिंग सॉफ्टवेयर में हम लोग जब यूज करते हैं, जब आप किसी भी मेथड के बाद जब डॉट यूज करने के बाद सारे मेथड वो सारे मेथड पर उसके अंदर जितने सारे मेथड होते हैं वहां तक डॉट उसको उस एड्रेस को डिफाइन कर देता है। तो डॉट बेसिकली एड्रेस को डिफाइन करने के लिए जावा में यूज होता है। और 6 है हमारा कमेंट। कमेंट क्या होता है, जब हम लोग बहुत सारे लंबे लंबे प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो उसके बीच में क्या होता है कि हम लोग को कुछ स्टेटमेंट देना पड़ता है किसमें, प्रोग्राम में, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर देना पड़ता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि, और हम उसको कभी जावा में एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहेंगे तो उसके लिए कमेंट का यूज किया जाता है। कमेंट कैन बी यूज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जावा एंड प्रोग्राम और सिंपली स्कीपिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए सिंगल लाइन। तो कमेंट कैन बी डिफाइंड बाय 2 टाइप्स, ये 2 तरह से डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है कि स्टेटमेंट ये डबल फॉरवर्ड स्लैश से ये स्टार्ट होता है, और ये सिंपली एक लाइन को कमेंट आउट करता है। कमेंट आउट मीन्स वो एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं है, वो सिंपली एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कोड को रीड और अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग अपने हेल्प के अकॉर्डिंग लिखते हैं और उसका यूज करते हैं। तो इट इज अ स्किपिंग सिंगल लाइन कमेंट्स, और ये सिर्फ एक लाइन को स्किप कर सकता है। और सेकंड आता है मेरा मल्टी लाइन कमेंट्स, जो कि फॉरवर्ड एस्ट्रिक से स्टार्ट होता है, और उसके बीच में एक कमेंट जो स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे और फिर इसको ओपन बोलते हैं। फॉरवर्ड एस्ट्रिक्स और फॉरवर्ड स्टार्स से फॉरवर्ड स्टार को हम लोग ओपन बोलेंगे, और उसके स्टार और फॉरवर्ड स्लैश को हम लोग बैकवर्ड बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे।
तो ये ओपन और क्लोज के बीच में जो भी स्टेटमेंट है उसका यूज करने के बाद जितने सारे मल्टी लाइन्स उसके अंदर लिख सकते हैं हम लोग। मोर देन वन लाइन भी हो सकता है, एक पैराग्राफ भी हो सकता है, वो सारे चीज को वो कमेंट आउट कर देगा। जावा उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको रन नहीं करेगा, जो कि हम लोग के कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए वो हेल्पफुल होता है, जिसका यूज करते हैं हम लोग। और ये कीवर्ड्स हम लोग कीवर्ड्स जितने सारे प्रोग्राम्स जितने सारे जावा में है, जितना सारा मोस्टली यूज होता है, वो कीवर्ड्स आप लोग को यहाँ पे दे दिया है, जो कि आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। एक्चुअली ये 49 कीवर्ड्स होता है जावा में, जो आप लोग देख सकते हैं, जो कि मोस्टली यूज होता है। मोर देन 49 होता है कीवर्ड्स। और इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख के नोट्स बना सकते हैं। तो एक्चुअली मैं अभी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, और देखते हैं वहाँ पे इस इस चीज़ को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कि एक्चुअली क्लास क्या होता है, माय फर्स्ट प्रोग्राम्स क्लास नेम क्या है, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, जिसमें स्टैटिक है, कीवर्ड्स है, वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप्स है, मेन क्या है, मेथड है, मेन मेथड है, स्ट्रिंग क्या है, हमारा पैरामीटर, पैरामीट्रिक टाइप्स ऑफ ये एरे को डिफाइन करता है, ये एक आर्ग्यूमेंट है, और ये मेन मेथड की बॉडी है, और ये मेन मेथड की बॉडी है, ये क्लास की बॉडी है, और ये क्लास को एंड करता है, ये मेन मेथड को एंड करता है। और हम लोग बेसिकली हम लोग इंटेलिजेंट आइडिया पे शुरू करने वाले हैं। और आप लोग को नोटपैड पे चाहिए तो कमेंट करके बताना। एक्चुअली नोटपैड पे थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। और इंटेलिजेंट आइडिया को इंस्टॉलेशंस का अगर वीडियो चाहिए आप लोग को तो कमेंट करना आप लोग, और कमेंट में लिखना और मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, जो कि आप लोग इंटेलिजेंट आइडिया को अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं, और वहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हैं। और मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, माय फर्स्ट प्रोग्राम, जितने सारे प्रोग्राम्स हैं, बिकॉज हम लोग नोट पैड पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग नहीं कर सकते हैं। और आप लोग को अगर इसके इंस्टॉलेशंस के बारे में चाहिए वीडियो, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। और वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग उसकी हेल्प से इंटेलिजेंट आइडिया को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में बताएं, तो हम लोग आपको इससे रिलेटेड आपको वीडियो हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। तो फर्स्ट हम लोग एक न्यू क्लास ले लेते हैं। बेसिकली मैं डिफाइन कर देना चाहता हूँ, ये एक हमारा प्रोजेक्ट है जो कि माई जावा के नाम से है। इसके अंदर जो है SRC एक फोल्डर होता है, जिसके अंदर जो होता है, इसको सोर्स फाइल भी बोलते हैं। इसके अंदर जो होता है, हम लोग कोई भी जावा का प्रोग्राम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट हम लोग ने एक पैकेज लिया है सोर्स के अंदर, एक पैकेज सोर्स फोल्डर में, दिस इज द, यहाँ से हम लोग यहाँ से हम लोग पैकेज ले लेंगे। और पैकेज लेने के बाद जो है हमारा क्या होगा कि यहाँ से हम लोग एक नया जावा का क्लास लेंगे। और यहाँ पे मेरा फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जो कि ये क्या है, पब्लिक क्या है, ये एक एक्सेसिफायर है। क्लास क्या है, ये हम लोग ने जाना है और आगे भी जानेंगे। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्लास का नाम है। ये एक्चुअली आइडेंटिफायर की तरह काम करता है, ये आइडेंटिफाई करता है क्लास को। और जब हम लोग सेव करेंगे क्लास को, तो डॉट जावा का एक्सटेंशन यूज करेंगे, जो कि क्लास को लोड करता है इस फाइल के नाम से। और यहाँ पे हम लोग एक मेन मेथड लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये सब आप लोग को याद रखना पड़ेगा, और वैसे याद हो जाएगा आप लोग को। स्ट्रिंग आर्गुमेंट, और दिस इज ए टाइप ऑफ एरे। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये सब जावा का कीवर्ड्स है, जो कि प्रोग्रामर्स ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है इस चीज को। और ये एक्चुअली है क्या, इसके बारे में हम लोग ऊप्स के कॉन्सेप्ट में अच्छे से जानेंगे। अभी के लिए बस इतना ही कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दिस इज ए मेथड इनसाइड द क्लास, और इसको हम लोग मेन मेथड बोलते हैं, जहाँ से JVM हमारा एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करता है।
और पब्लिक क्लास, ये एक क्लास है। क्लास के इनसाइड एक क्लास के अंदर एक हमारा मेन मेथड है। और ये करली ब्रेसेस जो है, ये क्लास में हमेशा एक ओपन और एक क्लोज करली ब्रेसेस लेते हैं। ये क्लोज क्लास, ये क्लोज मेथड, क्लोज मेथड। और हम लोग ने अभी पढ़ा था कि सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल लाइन कमेंट्स एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल लाइन आल्सो कमेंट। ओके, मल्टी लाइन कमेंट्स का भी हम लोग यूज करेंगे। दिस इज द माई फर्स्ट प्रोग्राम। ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स है जो कि फॉरवर्ड स्लैश स्टार से स्टार्ट होता है और स्टार फॉरवर्ड स्लैश से ये क्लोज होता है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया क्लास का। क्लास का ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस ये डिफाइन करता है क्लास की बॉडी को, और मेथड का ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस ये डिफाइन करता है मेथड की बॉडी को। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं जो कि मेथड के मेन मेथड के अंदर। फर्स्ट हम लोग लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या है, ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है। और प्रिंट स्टेटमेंट दो तरह का हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है। एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये हम जावा में दो तरह का प्रिंट स्टेटमेंट है, सॉरी सिस्टम दो तरह का प्रिंट स्टेटमेंट है। फर्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ओनली। दोनों में डिफरेंस भी है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये इसके अंदर हम लोग कोई वेरिएबल को डाल सकते हैं, और जब हमारा कोई भी चीज़ डबल कोट, अभी आप लोग को हम लोग बताए थे सेपरेटर में डबल कोट का कहाँ यूज़ होता है, ये स्ट्रिंग में यूज़ होता है, स्ट्रिंग लिटरल में यूज़ होता है। ये एक तरह का स्ट्रिंग लिटरल्स है जो कि इसमें जब हम लोग डबल कोट के अंदर कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कोई भी डबल कोट के अंदर डालते हैं, वो एज इट इज प्रिंट कर देगा आपको। और सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट का भी यही काम है, बट दोनों में डिफरेंस यही है, ये प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में टर्मिनेट कर देता है, बट ये नेक्स्ट लाइन में टर्मिनेट नहीं करता, सिर्फ प्रिंट करता है। ये सिंपली डिफरेंस यही है। और इसका हम लोग यहाँ पे करंट फाइल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, करंट टाइप को, और यहाँ से एग्जीक्यूट रन बटन है, यहाँ से रन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलो रन करके देखते हैं। और यहाँ पे हमारा फाइनली हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम सक्सेसफुली आउटपुट आ गया। प्रिंट एलन क्या है ना, कर्सर को वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है, और यही चीज़ जब हम लोग रिवर्स करेंगे तो इसका क्या होगा वो हम लोग चेक करते हैं। देखो, ये प्रिंट स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो होता है, ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट नहीं करता है, लेकिन ये शिफ्ट कर देता है। तो ये जब हमारा प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, एंड ये क्या करेगा हमारा, सॉरी हेलो वर्ल्ड, उसके बाद ये मूव करेगा, ये मूव करने नहीं देगा, जस्ट ये प्रिंट करेगा नेक्स्ट को, दिस स्टेटमेंट को यहाँ पे।
देन उसके बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देगा। अगर इसके नीचे अगर हम कोई भी चीज़ प्रिंट करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। इसका मैं डिफरेंस बताऊंगा आप लोग को। और देखते हैं अगेन रन करके। दिस इज माई आउटपुट एंड दिस इज माई आउटपुट। ओके, दिस इज आउटपुट एक्चुअली। और एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये हमारा सॉरी ये हमारा पैकेज है बेसिक प्रोग्राम्स। बेसिक ये पैकेज है जो कि हम लोग ने डिफाइन किया है बेसिक प्रोग्राम्स। पैकेज के इनसाइड एक क्लास होती है, बहुत सारे क्लास हो सकते हैं, उसमें से एक क्लास मेरा है फर्स्ट प्रोग्राम। और ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है, जिसको एक्सेसिफाइड भी बोलते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और क्लास ये एक आइडेंटिफायर की तरह यूज़ होता है क्लास का नेम, जो कि जब हम लोग इस फाइल को लोड करते हैं डॉट जावा के एक्सटेंशन से, तो जो हमारा डॉट एक्सटेंशन से जो हमारा लोड करता है, इस नाम से ही लोड करता है उस फाइल को। और उसके बाद जाके हमारा उसके इनसाइड इसका एक बॉडी होती है, क्लास की बॉडी होती है। फर्स्ट ओपन ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रेसेस एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये एक मेन मेथड है जहाँ से जेवीएम एग्जीक्यूशंस करना स्टार्ट करता है। तो और उसके बीच में जो हमारी बॉडी आती है, इसमें भी दो ब्रेसेस होती है, एक ओपन ब्रेसेस होती है, एक क्लोज ब्रेसेस होती है। क्या होता है कि उसके बीच में कोई भी स्टेटमेंट हम लोग डालेंगे, उसको एग्जीक्यूट क्या है, ये हम लोग आप लोग को डिफरेंस बता चुके हैं। और इसके अंदर हम लोग कोई भी स्टेटमेंट यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम को रन कराएंगे, यूज़ करेंगे। तो एग्जीक्यूट करेगा कौन प्रोग्राम करेगा, मैं जेवीएम स्टार्ट करेगा यहाँ से एग्जीक्यूशंस करना, और हमारा सिंपली आउटपुट आएगा। ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्या है, प्रिंट क्या है और प्रिंट हम लोग ने आज कंप्लीट कर चुका है कि जावा में टोकन्स ऑफ जावा क्या होता है। टोकन्स ऑफ जावा क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है डाटा टाइप और वेरिएबल के ऊपर, जो कि हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे उस पर। और प्रोग्राम करने के बाद अगर एक्चुअली आप लोग को इंटेलिजेंट आइडिया में कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताएं। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स सबको सेंड करें। और हम लोग का इसी तरह से वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।